बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। सूरत बकरा में बनी इसराइल का वाक़या बयान हुआ है। जब बनी इसराइल को गाय ज़िबा करने का कहा गया था तो उन्होंने इस कदर मेन मेख निकाली, जिस कदर बातें करते जाते थे उसी कदर उनके लिए वो आजमाइश भारी होती जाती थी। वही हाल आप लोगों ने इस नुस्खे के बारे में बातें पूछ कर किया है। पहले तो ये बात देखिए कि मैंने कहीं पारा कायम जो लफ्ज़ ने कहा, मैंने कहीं और ऐसी बात कही कि जो आपको बनाना पड़ेगी। मैंने ये साफ कह दिया था कि आप वो छोटी सी कुठाली जो सुनियारों के पास होती है वो ले लेंगे, और वो आमतौर मट्टी की होते हैं, काली कुठाली लेने की तो जरूरत ही नहीं थी। किसी दोस्त ने पूछा कुठाली काली हो, किसी ने पूछा वो पारा कायम हो, किसी ने कुछ। भाई जैसी बात की जाती है और मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसको आपके सामने खोल कर बयान कर दूं। अपनी तरफ से मैं कोई बाकी चीज रहने नहीं देता, लेकिन फिर भी इंसान है और अगर कोई पहलू रह जाए तो उसके बारे में तो पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा पूछना सिक्का मिलता नहीं है, सिक्के का वजन कितना होगा। भाई मैंने साफ कहा था पाकिस्तानी रुपया तांबे वाला। ये कौन सी ऐसी नायाब चीज है जो नहीं मिलती? ये मिल जाते हैं, बहुत मिल जाते हैं। सिर्फ आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी और मिल जाएंगे। जैसा मैंने आपको कहा, एक साहब कह रहे थे झूठे नुस्खे, और वो सैयद साहब थे कोई। मैं सैयदों का गुलाम हूं और दिल से उनकी इज्जत करता हूं और सैयदों का मुरीद भी हूं। सैयद हमारे लिए बासे फख्र है, दीन का सतून है, उम्मत की रहनुमाई है उनका काम। लेकिन ये भी उनको होना चाहिए कि वो बात करते हुए कुछ सोच ले। इस्लाम ने बात करने के असूल और ज़वाबित दिए हैं, उनको तो पेश नजर रखें। आप उस वक्त कह सकते थे झूठ जब आप इसको बनाएं और मैंने जैसा कहा कि ये बनेगा चाहे आपको 50 बार करना पड़े तो आप करें। किसी दोस्त ने कहा अगर ये ना बने तो और क्या करेंगे? भाई मेरी बात सुन लो, मैं जो कहता हूं वही होता है, मैं और लोगों की तरह नहीं कहता इसके बाद ये हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा। मेरी बात वही जो मैंने कह दी। अगर किसी भाई को नुस्खे की समझ नहीं आई तो साफ कमेंट में लिखता इसको दोबारा बयान कर दे, मैं दोबारा बयान कर देता। और जो लोग ये कहते हैं कि ये एक नाहासिल अमल है, वो लोग जानते नहीं हैं। जो नहीं जानते, अगर आप इस इल्म को जानते हैं तो उसमें बात कीजिए, फतवा दीजिए। अगर आप इस इल्म को जानते नहीं तो आप फतवा नहीं दे सकते। आपसे ऊपर वाले भी इल्म वाले होंगे। ये नहीं हो सकता कि एक प्राइमरी पास लड़का एक एमफिल को, पीएचडी को सबक दे, उसे समझाए, उसको उस पर बातें करे। हर एक का म्यार होता है, हर एक का अपना मर्तबा होता है, बात उसी मर्तबे के मुताबिक होती है। जो शख्स ये कहता है कि ये नुस्खा गलत है तो उसको चाहिए कि वो सही नुस्खा बयान करे और कहे ये नहीं बनता, ये बनता है, इसे बना लीजिए। या ये इनकार कर दे
कि इस इल्म का वजूद ही नहीं है। मैंने इस इल्म को भी साबित किया। आज भी अगर कोई इस इल्म को जानना चाहे, इसको साबित करना चाहे कि इसका वजूद है या नहीं, तो मेरा एक वीडियो देख ले, उसमें मैंने बयान किया हुआ है, अपनी तसल्ली कर ले। और जब दूसरे कहेंगे कि ये गलत है, तो उसके लिए आपको सही बताना पड़ेगा। ये उसूल की बात है, तहजीब की बात है, अदब की बात है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, आप कोशिश कर लीजिए, आप इस फन के माहिरों से मिल लीजिए, किताबों का मुताला कर लीजिए। किसी किताब में किसी फनकार से ये नुस्खा आपको नहीं मिलेगा। मैंने भी यह सीखा है कि मैं कोई पहले से इल्म लेकर नहीं पैदा हुआ था, यहीं आकर सीखा, यही मेहनत की। और बहुत से ऐसे दिन भी देखे कि मैं सफर किए और रातों को भूखा भी रहा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरी बात आपके लिए कामयाबी का वसीला बन जाए। अगर आप लोग कामयाब होंगे, मेरा नुस्खा आपसे कामयाब होगा, तो मेरे लिए फख्र की बात है, मैं उस पर फख्र कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरा कोई बताया हुआ नुस्खा नहीं बनता, तो मेरे लिए बात से शर्म है कि मैंने एक झूठी बात आप तक पहुंचाई। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करता। अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया, अल्लाह ताला के बहुत एहसानात हैं मेरे पर। मैं कोशिश करता हूं तो बंदा गुनाहगार, और अल्लाह से माफ़ी का खासगार हूं, उसकी मग़फ़िरत चाहता हूं, उसके रहम और फजल का तलबगार हूं। मैं कभी गलत बात आपके सामने नहीं रखता। और आज तक जितने नुस्खे मैंने आपके सामने रखे हैं, वो मेरे हाथों में से गुजरे हुए हैं। कोई ऐसा नुस्खा नहीं जो मैंने न बनाया हो। और एक वो नुस्खा मुझे याद है जो मैंने आपके साथ रखा था, उसमें मैंने बताया था कि ये नुस्खा मेरा नहीं किया हुआ, मैंने एक शख्स पर इतबार किया है। आइए थोड़ी सी उसी नुस्खे की वजाहत में फिर कर देता हूं, और ये बात याद रखिए, ये होगा होगा होगा। एक साहब ने पूछा, चांदी का नुस्खा बता दीजिए। ओ शरीफ आदमी, मैंने तुम्हें सोने का नुस्खा दिया, सोने के हमलान का नुस्खा दिया, और आप चांदी का पूछ रहे हैं। और फिर ये नहीं, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। आजकल पैरा महंगा है, अगर 1000-1100 का मिलता है तो वही खर्चा है, उसमें बाकी क्या खर्चा है। तेजाब गंधक है वो सस्ती चीज है, आंवला सारा गंधक है वो सस्ती चीज है, कुठाली लेनी है आपने 3 पाव 8 किलो जो है वो ओपले लेने हैं, क्या है। और इसमें अगर इसमें से आपको कुछ हासिल हो जाए तो क्या ये खुशी की बात नहीं है। और कुछ लोगों ने ये पूछा कि अगर वो पाकिस्तानी सिक्का ना मिले, इंडिया वाला सिक्का मिल जाए तो भी कर लें। मतलब ये है, तरीका ये होगा। एक बात पूछने वाली थी जो आपने किसी ने भी नहीं पूछी, वो क्या कि जब उस सिक्के को हमने कुठाली में रखना है तो क्या उसे भी कुछ करना है, उसे आपने साफ करना है, क्योंकि वो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रहते हुए, हाथ से गुजरते हुए उस पर जंगार आ जाता है, और वो जंगार अमल में रुकावट बनता है। उसको आप साफ कर लेंगे, चाहे आप तेजाब गंधक में साफ कर लें, चाहे आप नींबू के पानी में तजा कर लें, या वो खटकल बूटी होती है उसके पानी में साफ कर लें। यानी आपने इसको साफ करना है, सिर्फ यही। एक बार नुस्खे को फिर सुन लें, इसके बाद मैंने इस नुस्खे के बारे में फिर बात नहीं करनी। ये आपके मुकद्दर और आपकी मेहनत। मैं ये फिर कहता हूं एक बार, ये नुस्खा बनता है, बनता है।
और इसमें ना सख्ती नरमी का ये मसला है। जब ये बनता है वो नरम होता है। वो जो कारीगर लोग हैं, जो इस फन के मास्टर लोग हैं, वो ये जानते हैं कि जब तेजाब गंधक आएगा तो वहां सख्ती नहीं रहती, और ये जो बनकर निकलता है वो नरम होता है और तेजाब में तैनशीन होता है। तेजाब उसे नहीं खाता, रंग में सफेद होता है। और कुछ तफसील इससे ज्यादा और भी बताऊं? एक दफा नुस्खा फिर सुन लीजिए। आपने वो कच्ची कुठाली लेनी है, बस वो इतनी हो कि उसमें ये चीजें आ सके, और उसको अच्छी तरह से आपने गिल हिकमत कर लेना है। हल्की नरम सी गिल हिकमत करनी है। कोई ऐसी चीज नहीं है इसमें जो बहुत धमाका खेज हो। आपने पारा डालना है। पारा भी लर्जा की जरूरत नहीं है, कैंप की जरूरत नहीं है, आपने बाजार से लेकर डालना है, खाम पारा डालना है आपने। और उसके ऊपर वो तांबे का सिक्का रख देना है। उसका वजन चाहे 3 माशी हो चाहे 5 माशी हो, जो भी वजन होगा उसका वही आपने रखना है। और आपने कुठाली में पारा डाला, उसके ऊपर आपने वो सिक्का रख दिया, और उसके ऊपर आपने तेजाबे गंधक डालना है। तेजाबे गंधक, तेजाबे गंधक उसके डाल पर इतना ही डालेंगे कि उसमें, क्योंकि मिट्टी की हुई तो उसमें जज्ब हो जाएगा, लेकिन उसमें 2 से 3 तोले तक वो आप तेजाब गंधक उसमें डालेंगे। और एक डली आंवला सार गंधक की, जो 3 मासे 4 मासे तक हो, ऐसे ज्यादा ना हो, 5 मासे तक भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं डालने की जरूरत है। और वो डली डालनी है आपने, पाउडर नहीं डालना है। उसको भी उस सिक्के के साथ रख देंगे, उसे गिल हिकमत करेंगे। गिल हिकमत करके उसे 8 किलो से 3 पाव तक ओपलों का चूरा करके उसको भड़के की आग दे देंगे। यानी चूड़े के अंदर ये कुठाली रखकर उसको आग लगा देंगे। जब वो ठंडी हो जाए तो उसमें से निकालें, और उस पैसे को निकालकर उस तांबे का जो सिक्का आपने रखा था वही होगा, बाकी हर चीज खत्म हो चुकी होगी। बाकी तमाम चीजें खत्म हो चुकी होंगी, सिर्फ उसमें वो तांबे वाला जो सिक्का था वो पड़ा होगा। उसको आप निकालेंगे तो उसको आप झाड़ लेंगे, उसे ठोकर लगा लेंगे, ताकि उसके ऊपर जो परत आई हुई होगी वो उतर जाएगी, और उसको कसवट्टी पर लगाएंगे। अगर वो सफेद कस दे, सफेद लकीर लगे कसवटी पर, तो आपका वो बन गया। अगर वो सफेद लकीर या सफेद कस नहीं दे रहा तो आपका नहीं बना। आप में किसी वजह से कोई भी कमी रह गई होगी, नुस्खा यही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क आएगा तो आप करने में आएगा। लिहाजा इस उम्मीद पर कीजिए, इस ईमान के साथ कीजिए, इस यकीन के साथ कीजिए कि नुस्खा सही है। अगर कुछ फर्क आ रहा है तो मेरे काम करने में, आग में, या हवा के ज्यादा होने में, या किसी और मसले के तहत वो नहीं बन रहा, लेकिन नुस्खा ठीक है, नुस्खे में शक नहीं है। मेरा ख्याल है कि मैंने आपके जो तमाम कमेंट्स पढ़े थे उनके मुताबिक मैंने वो बातें सारी बता दी हैं। यानी पारा भी कच्चा होगा, कायम नहीं होगा। गंधक आंवला सारा कच्ची होगी, उसी तरह से बाजार वाली लाई हुई डली रखेंगे, और तेजाब गंधक भी जो आम मिलता है वही रखेंगे। मिट्टी की कुठाली होगी, काली कुठाई की जरूरत नहीं है। और जब वो आग में से निकलेगा तो उसमें सिवाय वो सिक्के के, जो तांबे का सिक्का आपने रखा था, उसके अलावा कोई चीज बाकी नहीं होगी। बाकी हर चीज, वो पारा जिस कलर उस तांबे के पत्थर लेना होगा वो ले चुका होगा, जो बाकी होगा वो उठ चुका होगा। अब आप बताइए, इतनी वजाहत के बाद किसी और चीज की वजाहत की भी जरूरत है? ये तो थी बात नुस्खे के बारे में। अब आ जाइए, कुछ और बातें भी हैं। कुछ दोस्त ने लिखा कि आप अपना पता दीजिए, आप अपना टेलीफोन नंबर दीजिए। भाई मेरी बात सुन लें, मैंने कोई चीज नहीं बेचनी, मुझे किसी मशहूरी की जरूरत नहीं है।
मैं आपको अपना पता नहीं दे सकता, अपना नंबर नहीं दे सकता, ये मेरी मजबूरी है। क्योंकि अगर मैंने कोई कारोबार करना हो, मैंने कोई शोहरत हासिल करनी हो, तो मैं ये सब काम करूं। बस एक ही जरिया है, आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट पढ़ता भी हूं और जो जवाब तलब होता है वो जवाब भी देता हूं। अब कुछ दोस्त इस बात के गवाह होंगे कि उन्होंने कुछ नुस्खे मुझसे पूछे, मैंने उसी कमेंट सेक्शन में उनका उसको नुस्खा भी बता दिया, उसका इस्तेमाल तरीका सब कुछ बता दिया उसी कमेंट सेक्शन में। इसी तरह अगर कोई आपको कोई मसला होगा तो आप कमेंट्स में पूछेंगे, अगर वो जवाब देने वाला हुआ तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। क्योंकि ये बात याद रखनी है, मैं कोई ऐसा शख्स नहीं हूं जो कि हर इल्म जानता है, जो हर चीज जानता है, नहीं। मैं एक आम सा इंसान हूं और मेरी मालूमात आम सी है। जो कुछ मैं जानता हूं वही मैं बताऊंगा, और जो कुछ मैं नहीं जानता उसके बारे में खुले तौर पर कह दूंगा मैं नहीं जानता। मुक़द्दस नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।